Hi people, this is me RJ Noor, and today we are going to start, or we can say the end of the tenses with the fourth kind of future, that is future perfect continuous. अब ये जो टेंस है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है लैंग्वेज में, लेकिन सिचुएशन कभी कोई आ गई इस तरह की तो फिर हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसमें सिर्फ हम इंटेंशन, होप या एक्सपेक्टेशन जैसी चीज दिखाते हैं, तो इसमें भी हम वही लिखेंगे एक्सपेक्टेड। अब इसमें क्या होता है, एक चीज हमने पढ़ी थी फ्यूचर कंटिन्यूस, तो उसमें एक्सपेक्टेड कंटिन्यूटी लिखी थी, तो मतलब वो तवक्को है कि वो उस वक्त जारी होगी। एक चीज हमने फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ी थी कि वो चीज उस वक्त कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये क्या करेगी, ये होगी एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग एंड एंडिंग, यानी वो चीज स्टार्ट भी होगी और एंड भी हो जाएगी ऑन सर्टेन टाइम, किसी सर्टेन की मखसूस का या स्पेसिफिक टाइम पे, कि किसी मखसूस टाइम पे वो स्टार्ट भी होगी और फिर एंड भी हो जाएगी, और इस तरह से। या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, लेकिन इसमें फर्क होगा ये कि भाई वो चीज टाइम बाय टाइम कंप्लीट भी होगी और उसके बाद एंड भी हो जाएगी, और शुरू भी टाइम बाय टाइम, यानी विद पॉजेस। हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो विद पॉजेस चलता है, या फिर हमारा स्पेसिफिक टाइम के साथ चलता है, कभी भी वो कंटिन्यू लगातार नहीं। तो इसमें भी वही चीज़ आती है कि भाई एक चीज़ जो स्टार्ट हुई थी अभी, तो हमें एक्सपेक्टेशन है, तवक्को है कि वो 2 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। चलती रहेगी का मतलब ये है कि वो अपने टाइम पे स्टार्ट होगी और अपने टाइम पे, मखसूस टाइम पे एंड भी हो जाएगी, लेकिन वो दूसरे दिन फिर से जो है वो उसी टाइम पे स्टार्ट और इसी टाइम पे एंड हो जाएगी। हो सकता है और कोई चीज़ हो जो अपने उसी टाइम पे स्टार्ट ना हो लेकिन डेली हो, ठीक है। तो इसमें इस तरह की कोई बातें आती हैं। तो इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव, और उसमें हम लगा देते हैं बीन, और उसमें फिर वर्ब का इन फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल हम कहें कि भाई एक शख्स है जिसने अभी से टीचिंग शुरू की है, आज से उसने टीचिंग कोई स्कूल वगैरह ज्वाइन किया है, तो उसका इरादा है कि वो अगले 2 या 3 साल तक वो टीचिंग करता रहेगा, मतलब उसके बाद ही कोई दूसरी जॉब करेगा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो उसके लिए हम कहेंगे कि ही विल हैव बीन वर्किंग इन स्कूल, वो स्कूल में काम करता रहेगा बाय द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 साल तक वो स्कूल में काम करता रहेगा। अब स्कूल में काम कैसे करता रहेगा, वो अपने टाइम पे स्कूल स्टार्ट करेगा, अपने टाइम पे एंड भी करेगा, कभी छुट्टी भी उसको मिलेगी और कभी वेकेशंस भी मिलेगी, लेकिन 2 साल तक वो चीज़ चलती रहेगी विद पॉजेस या अपने टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। जैसे मैं अपना कहूँ कि भाई आई विल हैव बीन, ये हमारी उम्मीद है कि भाई आई विल हैव बीन मेकिंग वीडियोस, मेकिंग इंग्लिश वीडियोस। मैं अब फ्यूचर का मुझे नहीं पता कि कब तक वो चीज़ चलेगी, लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई मैं इंग्लिश वीडियोस बनाता रहूँगा जब तक कि मैं बना सकती हूँ, ठीक है। तो वो टाइम बाय टाइम होगी, मैं अपने टाइम पे रिकॉर्ड करूँगा, अपने टाइम पे पोस्ट करूँगा, लेकिन वो डेली वाइज वो कंटिन्यू होती रहेगी। We will have been working together in the same company, या कहीं पे भी आप काम करें till मार्च। मार्च तक हम जो है वो एक साथ ही काम करते रहेंगे, मतलब एक साथ ही ऑफिस में आएंगे अपने टाइम पे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। कभी कभी हम छुट्टी करेंगे, हम में से कोई एक छुट्टी करेगा, लेकिन वो काम
मार्च तक वो ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जब हम कहते हैं ना कि भाई अगले 5 साल तक आप अपने आप को कहाँ देते हो, ये ज़्यादातर कंपनीज में पूछा जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई आई विल हैव बिन सपोर्टिंग, और जो भी है इस तरह ही लिख सकते हैं सेंटेंस, आई विल हैव बिन प्रोवाइडिंग good support to your country, company. By next 5 years का पूछते हैं ज़्यादातर, वैसे तो 5 years में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन हम दिखाते हैं कि भाई अगले 5 साल तक हम आपकी ही कंपनी को एक सपोर्ट देते रहेंगे। मतलब हम आएंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। तो इस तरह हम वो विद टाइम या टाइम बाय टाइम या विद प्रोसेस में वो कंटिन्यू रहेगी 5 साल तक। तो बहुत ही ईजी है। इसमें भी वही नेगेटिव में रूल फॉलो होगा कि बिल के बाद नॉट लगा देंगे, और बिल आगे लगाने से वो सवाल बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ईजी हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।